पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग एक छिन, पंच प्रयाग एक छिन, पंच पनो भी एन यखी भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। उत्तराखंड की ये जो प्रसिद्ध गीत की एक लाइनें हैं, यहाँ के सुप्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड में 5 चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल रहा है। उन 5 चीज़ों में है 5 बद्री हैं, 5 प्रयाग हैं, 5 केदार हैं। अक्सर आपने एक ही केदार का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे 5 केदार हैं, बद्री भी 5 हैं। आज मेरा ये जो सफ़र रहेगा वो 5 बद्री में से रहेगा भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भविष्य के बद्रीनाथ। क्या बद्रीनाथ भविष्य में बंद हो जाएगा? क्या बद्रीनाथ जाना मुश्किल हो जाएगा? कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब पूरी दुनिया में अधर्म फैलेगा तब नर और नारायण पर्वत में रुकावटें आने लगेंगी और ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तो बद्रीनाथ का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तब भगवान विष्णु इस मंदिर में निवास करेंगे और नरसिंह के रूप में उनको पूजा जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र भविष्य बद्री की ओर। भविष्य बद्री आने के लिए जोशीमठ से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जो कि पहले 5 या 6 किलोमीटर पैदल भी हुआ करता था, लेकिन अब देखिए यहाँ तक गाड़ी आती है और यहाँ से वॉक करके मुश्किल से 300 मीटर दूरी पे आप पैदल भविष्य बद्री मंदिर तक जा सकते हैं। तो अब यहाँ से वॉक करते हुए चलते हैं भविष्य बद्री। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथं। जोशीमठ से 30 किलोमीटर की बाई रोड डिस्टेंस तय करके मैं पहुंच चुका हूं फाइनली इस खूबसूरत सी जगह पे, जो चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। उत्तराखंड में जो 5 बद्री हैं, 5 बद्रियों में सबसे पहले जो भू बैकुंठ धाम आता है वो है बद्री विशाल, यानी कि बद्रीनाथ जी, जहाँ ऐसा माना जाता है कि सतयुग में भगवान सशरीर निवास करते थे। कि ऐसे ही केदार 5 केदार हैं और ऐसे ही 5 बद्री की कहानी भी जुड़ी हुई है। 5वां बद्री के जो मंदिर हैं ये समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं भगवान श्री हरि नारायण को। एक समय में ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु सशरीर इन स्थानों पर निवास करते थे, लेकिन द्वापर, त्रेता और कलयुग तक आते आते भगवान यहाँ पाषाण रूप में परिवर्तित हो गए। बद्रीनाथ जी के बारे में ऐसी लोक कहानियाँ, किंवदंतियाँ और ऐसे लोक मत हैं। ऐसा लोगों का ज़्यादातर मानना है कि जोशीमठ में जहाँ 6 माह भगवान बद्री नारायण जी की पूजा होती है, वहाँ पे नरसिम्हा स्वामी का एक टेम्पल है। भगवान नरसिंह की एक मूर्ति का जो हाथ है वो साल दर साल पतला होता जा रहा। बहुत सारे संतों ने भी भविष्यवाणी की है कि नरसिंह जी का जिस दिन वो हाथ टूट जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ जी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि बद्री धाम गायब हो जाएगा। और उसके बाद इस स्थान पे यानी कि भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी की पूजाएं बद्रीनाथ की ही तरह संपन्न होगी। आज भी यहाँ पे ऐसा लोग, गाँव वालों का मानना है कि जो शिला है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से एक शिला है जिस पे भगवान बद्री नारायण जी की स्वयंभू जो मूर्ति है वो साल दर साल पाषाण पे उभर के बिल्कुल ऐसे ही नारायण की शेप ले रही है।
5 बद्रियों में से जो प्रथम बद्री हैं बद्रीनाथ जी हैं, द्वितीय बद्री जो योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में हैं, तृतीय बद्री बिरधे बद्री हैं जो अनीमठ में है, चतुर्थ बद्री भविष्य बद्री हैं और पंचम बद्री आदि बद्री हैं। जब तक नारायण की कृपा न हो तब तक बुलावा नहीं आता है। आखिरकार भगवान नारायण की कृपा हुई और मैं पहुंचा चतुर्थ बद्री भविष्य बद्री में। भविष्य बद्री आने के लिए आपको ऋषिकेश हरिद्वार सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश हरिद्वार से आपको सीधे आना है बद्रीनाथ हाईवे पे जोशीमठ कस्बे में, और जोशीमठ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तपोवन एक कस्बा है। तपोवन से एक रोड करती है जो सीधे भविष्य बद्री आती है और लगभग 300 मीटर की डिस्टेंस आपको पैदल दूरी तय करके इस खूबसूरत जगह पे आप पहुंच सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तो ये स्थान है ही भविष्य बद्री, जो इसके साथ साथ ये जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। चारों तरफ से यहाँ पे देवदार का एकदम से घना जंगल है और यहाँ आके इतनी शांति और इतना सुकून महसूस होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे और मंदिर के प्रांगण में बैठेंगे तब आपको खुद ही महसूस होगा कि कितनी शांति और कितना सुकून है इस जगह पे। वाकई में यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में नारायण यहाँ विराजते हैं। जोशीमठ से ही जैसे आप आगे आते हैं और तपोवन से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो जो सीनिक ब्यूटी है ना इस घाटी की, वाह, एकदम मज़ा आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा जो मज़ा है वो सफ़र का आता है। चारों तरफ से बड़े बड़े माउंटेन्स और सामने देखिए बादल, और पूरा जहाँ तक भी नज़र जाती है एकदम ग्रीन लस ग्रीनरी। और आगे जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देवदार का घना जंगल और छोटे छोटे गांव भी यहाँ पे। आप गांव में रुकिए, थोड़ी देर गांव वालों के साथ गप मारिए, चाय पीजिए गांव में। सेब की खेती भी है इस गांव में और गांव एकदम रिच है। यहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं है, जीरो माइग्रेशन के गाँव हैं ये। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और जाते जाते यही कहूँगा कि जब भी आप जोशीमठ आएँ, बद्रीनाथ आएँ, तो इस खूबसूरत स्थान को विज़िट करना न भूलें। यायावरी ऐसी ही चलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हिमालय के किसी अन्य वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।